आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की है। इंशाअल्लाह ताला आपने किस तरह से इसको पढ़ना है, इसका क्या वज़ीफ़ा करना है, इसकी एक तस्बीह, एक सजदा है और सजदा क्या करना है, किस टाइम करना है, किस वक़्त करना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह करीम के हुक्म से अल्लाह ताला फ़ौरन से आपकी मदद फ़रमाएँगे, आपकी हर परेशानी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत अल्लाह करीम ने ज़िक्र फ़रमाई है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बाज़ छोटी चीज़ों में बड़ी बरकत अता कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसी में शामिल है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला की ग़ैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी-सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान इसका तसव्वुर कर ही नहीं सकता। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसी क़ुव्वत और ताकत होने के बावजूद भी अगर हम मायूस होते हैं तो ये बड़ी ही अफ़सोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फ़रमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसी आयत नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब आप जानते हैं अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी सल्तनत अता फरमाई, ना आज से पहले किसी को दी, ना आज के बाद अल्लाह करीम किसी को देंगे। लेकिन जब उन नबी पर ये आयत नाजिल हुई तो आप इसकी फ़जीलत को खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फ़जीलत की हामिल ये आयत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी तो अल्लाह करीम ने इस आयत को जब नाजिल फरमाया तो क्या हुआ कि बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं एकदम से साकिन हो गईं, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमानों से शोले गिरे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर भी मेरा ये नाम लिया जाएगा मैं इसमें बरकत ज़रूर दाखिल कर दूंगा। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 दरोगाओं में से जो भी उन 19 दरोगाओं से बचना चाहता है, वो 19 दरोगा जो हैं उनकी आप हेबत से और उनकी जो अल्लाह करीम ने उनके अंदर जो एक हैबत रखी है उससे बचना चाहते हैं तो उसको चाहिए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी मुकम्मल 19 हरूफ हैं टोटल। आप इनके हरूफ को शुमार करें तो ये 19 हैं। हर हर्फ पर अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो उसके बचाव के लिए है। इसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ और वहाँ फ़रिश्तों की तादाद भी 19 है। तो वो रहमत बन जाएँगे आपके लिए। किसी भी मामला में अल्लाह ताला ने जब आपको फ़रमाया कि बिस्मिल्लाह से काम शुरू करो या बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो आप सोचें कि जब हर हर्फ पर एक फ़रिश्ता है तो वो तमाम के तमाम अल्लाह करीम आपके उस काम की बरकत में, उस काम की जो है वो पूरा होने में अल्लाह ताला उनको आपके मददगार बना देते हैं। मसलन अहमद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे, इनका बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ज़रा सी फिसली तो मैंने कहा शैतान तेरा सत्यानाश हो। आपने फरमाया ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और ख़याल करता है कि गोया इसने अपनी कुव्वत से तुम्हें गिराया है। हाँ, जब कोई ऐसा वक़्त आए, कोई परेशानी आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से वो मक्खी की तरह ज़लील और पस्त हो जाता है। आप पर कोई परेशानी, मुश्किल आती है, तो बेशक वो शैतान की भेजी हुई होती है, क्योंकि उसने अल्लाह से कहा कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, तेरे खिलाफ़ करूँगा। जब हम पर कोई मुश्किल हालात आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम नाउम्मीद होकर अल्लाह के खिलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। बेशक ये शैतान के वार हैं, लेकिन जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो वो ज़लील और पस्त हो जाता है। उसको ये होता है कि इसका तो गुमान, इसकी तो उम्मीद, इसकी तो आस अल्लाह है। तो इंशाअल्लाह आप जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये वज़ीफ़ा करेंगे, अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर होंगे। एक हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। तो बिस्मिल्लाह की बड़ी फ़ज़ीलतें, बड़ी खूबसूरतियाँ हैं कि इसके जो हम फ़ज़ीलतें बयान करना जाएँ तो बेशुमार हैं। जो शख्स भी इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ता है तो उसकी ज़िंदगी से शैतान जो है वो निकल जाता है। अल्लाह करीम उसकी पूरी ज़िंदगी में जिस कदर वो साँस लेता है, जिस कदर वो अपने आमाल करता है, उन तमाम में अल्लाह करीम की बरकत नाज़िल हो जाती है। जो शख्स भी किसी पर भी पढ़े, चाहे वो अपने घर वालों पर पढ़े, अपने माल असबाब पर पढ़े, अपने जानवरों पर पढ़े, अपने घर में रहने वाले लोगों पर पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन सब के हक़ में जो है वो अल्लाह करीम नेकियां लिख देते हैं। जो शख्स भी
किसी सवारी पर सवार होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो फिर जब जितना वो सफ़र तय करता है, तो अल्लाह करीम उस तमाम सफ़र में जो वो उसकी नेकियाँ लिख लेते हैं। जो बीमार पर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसको शिफ़ा अता फ़रमाएँगे। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कब्र से गुज़र हुआ। देखा कि एक मैयत को अज़ाब हो रहा है। ये देखकर चंद कदम आगे तशरीफ़ ले गए, वहाँ से आपने वुज़ू वग़ैरह किया। अब जो इस कब्र पर से गुज़रे, तो मुलाहिज़ा फ़रमाया कि कब्र में नूर ही नूर है। वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बड़े हैरान हुए। हज़रत मूसा तो कलीमुल्लाह थे। अल्लाह की बार-बार में अर्ज़ किया कि मुझे इसका भेद बताया जाए। इरशाद हुआ कि रूहुल्लाह ये सख्त गुनहगार और बदकार था। इस वजह से इस वजह से अज़ाब में गिरफ्तार था, लेकिन इसने अपना एक बच्चा जो है छोड़ा, जो इसके बाद जो है आज मदरसे का उसने रुख किया और वहाँ पर इसने अल्लाह का नाम यानी बिस्मिल्लाह पढ़ी। अब मुझे गैरत आती है कि कोई शख्स जिसकी औलाद ज़मीन पर मेरा नाम ले और मैं ज़ेरे ज़मीन जो है वो उसको अज़ाब दूँ। तो ये है बिस्मिल्लाह की बरकत। तो आप जब भी इसको पढ़ें, तो इस यकीन के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला मुझको इसके फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह ताला मेरी जो तमाम परेशानियाँ हैं इंशाअल्लाह उसको हल फ़रमाएँगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने का ये जो तरीक़ाकार मैं आपसे ज़िक्र करी हूँ, आपने इसको इंशाअल्लाह ताला मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ना है। इंशाअल्लाह फिर आप देखें किस तरह से आपकी परेशानियाँ जो हैं, आपकी जो भी माली मुश्किलात हैं, जो भी आपकी बीमारियाँ हैं, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, आपकी औलाद नहीं है या आप जो भी हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो, आप चाहते हैं आपके रिज़्क में बरकत हो, आप चाहते हैं आपकी औलाद फ़र्माबरदार हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में हर किस्म की परेशानियाँ जो हैं वो अल्लाह करीम ख़त्म फ़रमा दें, तो आपने आज का ये बहुत ही ताकतवर वज़ीफ़ा है, आपने इसको करना है। आपने क्या करना है कि आपने किसी भी वक़्त में, ऐसे वक़्त में जो मकरूह वक़्त ना हो, क्योंकि इसमें एक सजदा भी करना है, तो मकरूह वक़्त के अलावा आप करेंगे, क्योंकि सजदा मकरूह औक़ात में होता नहीं है। यानी कि फ़जर के बाद नहीं कर सकते फ़ौरन और असर के बाद नहीं कर सकते और जब सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू हो तब उस वक़्त नहीं कर सकते। तो आप उसके अलावा किसी भी वक़्त में ज़्यादा मौज़ू जो वक़्त मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र करती हूँ वो तहज्जुद का वक़्त है। तहज्जुद में अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। आपने क्या करना है, आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा। 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दरमियान में एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप ये पढ़ेंगे। एक तस्बीह मुकम्मल इसी तरह बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। बाद लोग जब उसका सवाल करते हैं कि बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, तो इस तरह से नहीं बल्कि 19 हरूफ को मुकम्मल तौर पर आपने अच्छे तरीके से अदा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आपने इसको मुकम्मल पढ़ना है। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह में जो छुपा हुआ ख़ज़ाना है अल्लाह करीम उसका राज़ आपको देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आपको इसकी वो तमाम फ़ज़ीलतें हासिल होंगी जब आप इसको अच्छे तरीके से अदा करेंगे तो। आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक तस्बीह आपने पढ़नी है। जब आपने इसकी तस्बीह पढ़ लेनी है, फिर उसके बाद आप दोबारा से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अब 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप जब सजदे में जाएँगे इंशाअल्लाह ताला, सजदे में जाकर आपकी जो हाजत है, जो परेशानी है, वो आपने अल्लाह ताला से ज़िक्र कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी परेशानी जो है वो अल्लाह करीम फ़ौरन से हल कर देंगे इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह करीम फ़ौरन से अपनी परेशानियाँ जो हैं, जो भी आपकी हैं, वो अल्लाह करीम आपकी ख़त्म फ़रमा देंगे। आप ये ज़रूर ब ज़रूर करें और उसके अलावा जब आप जो भी वज़ीफ़ा करते हैं तो आप पूछते हैं कि इसकी इजाज़त के हवाले से, तो इजाज़त ये तो वैसे भी अल्लाह करीम की अता करदा जो है वो आयत है, इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप कमेंट में अपना नाम, अपनी दुआएँ जो भी आपकी हैं वो लिख दिया करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो वो कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ने के बाद जो है वो आपकी उन दुआओं पर आमीन कह देते हैं। जब आपकी दुआओं पर आमीन कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ हो सकता है मकबूलियत के दर्जे को पहुँच जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कौन जो है वो अल्लाह का वली है, कौन जो है वो अल्लाह के करीब है। तो आपने लाज़मी, लाज़मी आपने ये पढ़ना है, ये करना है अल्लाह के हुक्म से। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।